आपने कहा कि लंकाधिपति दशानन रावण द्वारा मांगे गए वरदान ने आपको भीतर से आहत कर दिया था, किंतु ऐसा क्या वरदान मांग लिया था रावण ने माँ जो आपकी पीड़ा का कारण बना? आप मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप वो मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। तुम मेरे परम भक्त हो दशानन, तुम्हारी इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं वचन देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। कहो दशानन, क्या वरदान चाहते हो तुम? यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ। मुझे आप रुक क्यों गया दशानन? अद्भुत अद्भुत अपूर्व सौंदर्य, अनूठी असीम सौम्यता, अनंत तेज है इनका। कमल नयनी, रूपमयी, मनमोहिनी, समस्त ब्रह्मांड में सुंदरतम है ये। संकोच मत करो दशानन, कहो इस बार क्या वरदान चाहते हो तुम? इन्हें आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। आपने मुझे वचन दिया है, अपने परम भक्त को वचन दिया है, आप ना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने हेतु जिसने आपको अपना शीश अर्पित किया, अपनी आंतों से आपके नाम की धुन उत्पन्न, आपका परम भक्त अर्थात मुझे आप अपने दिया वचन टाल नहीं सकते। हे महादेव, संकोच में क्यों डूब गया? अपने वचन को पूर्ण करने हेतु, मेरी भक्ति का फल देने हेतु, हे करुणा निधान भोले शंकर, इन्हें मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर शंभो। पिताश्री ने उनकी ये अनुचित प्रार्थना स्वीकार कर ली। विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे कर सकते थे पिताश्री? प्रभु के इस निर्णय से तो इस बार मैं भी स्तब्ध रह गई थी पुत्र, किंतु प्रभु तो जगत पिता है, भोलेनाथ है, उनकी संतानें, उनके भक्त, उनके लिए सर्वोच्च है पुत्र। किंतु वरदान स्वरूप वो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं माँ, जो उनकी सहभागिनी है, जिनसे वो अथाह स्नेह करते हैं? अवश्य पुत्र, उन्हें तो अपने भक्तों समस्त सृष्टि से स्नेह है, किंतु मोह किसी से भी नहीं, न स्वयं से और न मुझसे। स्वामी तो कमल पुष्प की उस पंखुड़ी के समान है, जिस पर ओस की बूंदें गिरती तो अवश्य है, किंतु टिक नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी मोह उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्वामी तो
समस्त सांसारिक मोह माया से परे है। किंतु वो उस दुष्ट को आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप तो उनकी अर्धांगिनी है ना माँ? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए तो उसकी इच्छा स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ महादेव, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। और स्वामी को ये ज्ञात था कि हम दोनों को कोई एक दूसरे से विलग नहीं कर सकता, इसीलिए स्वामी ने मुझे दशानन के साथ जाने दिया, रोका नहीं। किंतु मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दशानन ये नहीं समझ सका कि यदि स्वामी जगत पिता है तो मैं जगत जननी हूँ, और इस प्रकार मैं उसकी भी माता हूँ। किंतु अब उस पर स्वामी का परम भक्त होने का दंभ छाया था, और जिस पर ऐसे दंभ का प्रभाव उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार मैं भी उसके साथ जाने के लिए विवश थी। शीघ्र चलिए देवी, मैं आपको अपनी स्वर्ण नगरी दिखाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। आइए। नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो 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 आइए देवी। स्वामी ने तो अपना धर्म और दायित्व निभाकर मुझे इसे वरदान स्वरूप भेंट कर दिया, किंतु अब मुझे स्वयं इससे मुक्त होने के लिए शीघ्र कोई युक्ति लगानी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वायु मार्ग से नहीं जाना चाहती। मैं तो अपने पांव पर चलकर दक्षिण दिशा में बढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं लंका के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकूं। देवी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसने जो किया वो सौंदर्य के मोह में आकर किया, तो सौंदर्य की माया का प्रयोग कर ही इससे छुटकारा पाना संभव है। इस दुष्ट के लिए तो यही मेंढकी उपयुक्त होगी। अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है?
इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? शिवाय नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली, मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली, अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी, तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ, जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं, और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो, बताओ कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूँ। असत्य कह रही हो तुम जो इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यता की स्वामिनी हो। अवश्य वास्तव में तुम ही देवी पार्वती हो, और ये देवी पार्वती नहीं। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ कहे इतनी सहजता से इन्हें मेरे साथ भेज दिया। अपने परम भक्त के साथ छल किया महादेव ने। इसके परिणाम स्वरूप मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, उन्हें अपने साथ ले जाऊं जो देवी पार्वती ही नहीं है। मैं भी दशानन हूं, मुझे छलना इतना सरल नहीं है। हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, मेरे साथ मेरी स्वर्ण नगरी लंका चलो, मुझसे विवाह करो। मेरी लंका में लंकाधिपति की रानी के पद पर आसीन। मुझे भी आपके साथ अपने भाग्य का जुड़ाव का आभास हो रहा है, इसलिए मुझे भी आपकी ही होना स्वीकार है। जिस दृष्टि से आपने मुझे देखा है, उस दृष्टि से कोई अन्य पुरुष मुझे अब ना देखे, इसका दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा देवी पार्वती।
मैं पार्वती नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। आप कितना भी कह लें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व सुंदरी आप ही हैं, इसलिए आप ही देवी पार्वती हैं। किंतु आपकी इच्छा यही है कि मैं आपको मंदोदरी के नाम से पुकारूं, तो वो भी स्वीकार है मुझे। आइए देवी मंदोदरी, आइए मेरे साथ चलिए। किंतु फिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे। महादेव ने वरदान स्वरूप मुझे तुम्हें सौंपा था। महादेव ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर छल करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा नहीं थी मुझे महादेव से। वास्तव में तुम देवी पार्वती हो ही नहीं। जाओ, लौट जाओ उनके निकट। आइए, चलिए मेरे साथ। सर्वज्ञानी महातपस्वी होने के बाद भी आज इसने मुझे एक मां को अनुचित दृष्टि से देखा है। भविष्य में जाकर यही इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये अपने इसी जीवन में पुनः ऐसा करेगा और तब उसी दिवस इसके साथ इसके समस्त कुल का सर्वनाश आरंभ होगा। आपने तो अत्यंत उत्तम युक्ति का प्रयोग किया माँ। उनके सौंदर्य की मोह को बढ़ावा देकर स्वयं को उनसे मुक्त करवा लिया। कैसे है वो दशानन? उनके व्यक्तित्व में भी विचित्र विरोधाभास है। एक ओर तो ऐसा परम ज्ञानी, इतना महान भक्त है वो, और दूसरी ओर इतना बड़ा मूर्ख भी है। ना वो अपने आराध्य द्वारा दिए गए वरदान में विश्वास रख सके और ना ही उन जगत जननी को ही पहचान पाए जो पूरे संसार की माँ है। व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो विकार ग्रस्त रहता है तो उसका ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ माता? देखिए माता, मैं किन्हें अपने साथ लेकर आया हूं। मेरे शिव, मेरे प्रभु यहाँ आ ही गए। इस प्रकार स्तंभ होने का कोई कारण नहीं है माता। मैं प्रभु महादेव को नहीं, किंतु देवी पार्वती को साथ लाया और ये अब यहीं रहेंगे। माता पार्वती, हे जगत जननी, रुक जाइए। हे माता पराशक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। त्रिलोक स्वामिनी, आप मुझसे बड़ी हैं। आप मुझे इस तरह से सम्मानित करें, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं जगत जननी नहीं, पराशक्ति नहीं, त्रिलोक स्वामिनी नहीं। आप लोगों से मुझे पहचानने में भूल हो रही है। मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मायासुर की पुत्री। एक ऋषि के श्रापवश जलाशय के पास एक मेढकी के रूप में थी, किंतु आज माता पार्वती के आगमन से मेरा सौभाग्य पुनः जागृत हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। और माता पार्वती के ही कृपा से मैंने आज इन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। मैं मंदोदरी हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं। नहीं स्वामी, सत्य यही है। इसे पहचानने में आपसे भूल हुई है। तुम पुनः भूल कर आए। प्रथम बार जब तुम्हें भेजा था तो महादेव के स्थान पर एक साधारण धातु खंड ले आए, और इस बार ये साधारण स्त्री। कितनी बार मूर्ख बनोगे तुम? तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर कौन कहेगा कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो? कौन
कौन कहेगा कि तुम 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुमसे अधिक बुद्धिमान होने की आशा की थी मैंने, किंतु मुझे कहां ज्ञात था कि मेरा बुद्धिमान कहे जाने वाला बेटा इतना मूर्ख है कि वो बार बार असफल होकर लौट आता है। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और अब वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया। प्रभु, अब और मूर्ख नहीं बनेगा ये दशानन। यदि आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कैलाश सहित ही आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जय भोले शिव शंकर। माँ, ये क्या हुआ? माता, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। इतना बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु? कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। पिताश्री यहाँ इतने गहन ध्यान में लीन है और ये दुष्ट यहाँ ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है। इसीलिए माँ, अब आप मुझे ही अनुमति दीजिए। जिन हाथों से ये दुष्ट कैलाश को उसके स्थान से उठाने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके शरीर से ही उसे विलग कर देता हूँ। शांत हो जाइए भैया, उनका ये कृत्य सर्वथा अनुचित है, किंतु वो भी तो एक महान शिव भक्त है, इसलिए हमारा उन्हें कोई क्षति पहुंचाकर उन्हें रोकना भी तो उचित नहीं। इसलिए इसका तो कोई अन्य उपाय ही करना होगा हमें। आप मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। भक्ति को ही जिसने अपना हठ मान लिया हो, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है गणेश जी। हाँ पुत्रों, भगवान और भक्त के मध्य किसी अन्य का हस्तक्षेप करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। और फिर तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। वो ध्यान में लीन होकर भी सचेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समय आने पर स्वामी अपने इस भक्त को उचित सीख अवश्य देंगे।
पर्वत के समक्ष अपने विराट रूप में भी ये असुरराज दशानन कितना तुच्छ, कितना छोटा प्रतीत हो रहा है, किंतु फिर भी ये महादेव के कैलाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा है। यदि ये दुष्ट कैलाश को अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने में सफल हुआ तो ये अजय बन जाएगा, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित कर उसके लिए अहितकर होगा। दुष्ट दशानन अधर्म करता रहेगा, किंतु प्रभु विष्णु जी के राम अवतार से भी सुरक्षित रहेगा और प्रभु श्री हरि नारायण अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे। घोर अनर्थ होगा ये। मैं अपने समस्त हाथों का प्रयोग करता हूं। तनिक थोड़ा और बस, कैलाश को मैं उसके स्थान से थोड़ा और उठा ही लूंगा। जय शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। जो करने आया था वो कर ही लिया मैंने। दशानन सफल हुआ। ओह, तो ये मेरा मात्र एक भ्रम था। किंतु दशानन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो वो सोचता है, जो वो कल्पना करता है, उसे वो सत्य पूरा करता है। हर हर महादेव। अब कुछ और ही बल का प्रयोग करूंगा तो कैलाश पर्वत को उठा लूंगा अपनी भुजाओं में मैं। महादेव, और कब तक सहेंगे इस मूर्ख भक्त की मूर्खता? अब अवश्य वो कुछ करेंगे इसे उचित सीख देने के लिए।
शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। मेरे प्रभु, कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस प्रकार आधी गागर अपने जल को छलकाए बिना नहीं रह सकती, उसी भांति अपूर्ण भक्ति भी दंभ के रूप में समय समय पर छलक कर बाहर आ ही जाती है।